ये तो भैया दारू पिया पिया के इंसानों को वैसे ही मार रहा, तो हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? पैसे बच गए इसके तो पैसे बच गए। इसके जैसा मुख्यमंत्री तो दिल्ली में भाई साहब कभी नहीं आया। अभी जिन भाइयों को आपने सुना वो तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कहाँ, किसको? केजरीवाल जी। भाई जिस दिन ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, उस दिन हर एक आदमी भारत का अपने बच्चों की झूठी कसम खाएगा। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र होने की सामने होने देंगे, किसी भी हिंदू बलिदान को बदनाम नहीं होने देंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो कभी भी हिंदू राष्ट्र को नीलाम नहीं होने देंगे हम। हिंदू राष्ट्र की बात है तो भाई हमारा देश में राम की जन्म हुआ है, यहाँ इस्लाम की जन्म नहीं हुआ है। हमारा देश में राम की जन्म हुआ है, जहाँ राम की धरती होगा वहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। बनेगा क्या, हाई रहेगा। इसको कोई मना नहीं कर सकता, चाहे कोई भी नेता हाथ से कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसा 2024 में फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रहा है। नमस्कार साथियों, 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति के सब धुरंधर चुनावी दंगल में अपना अपना हुनर दिखाने के लिए आगे आते जा रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो कोई अपने वोट बैंक के लिए रामचरितमानस का अपमान कर रहा है। तो अब बीच में जो पब्लिक है, पब्लिक तय करेगी पब्लिक को किस ओर जाना है और कौन सी पार्टी आज उनके लिए अच्छा सोच रही है, उनके मुद्दों पे काम कर रही है, जो जन सुविधाएं बेहतर मिल रही है नहीं मिल रही है। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली की आम पब्लिक। क्या कहेंगे आप? जब भी ये मोदी की जब सरकार आए हैं तो हम लोग को सुरक्षा बहुत अच्छा मिले हैं, हर कुछ से बढ़िया मिले हैं। हम बिजली पानी सब कुछ बढ़िया मिले, एक शांति के वातावरण है हमारे देश में। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज आ गए बिल्कुल हमारे देश के अंदर, इंडिया में। जो आने वाले समय 2024 के चुनाव बीजेपी जीतेंगे, फुल बहुमत से सरकार बनेंगे। हमारे बीजेपी सरकार को बहुत बढ़िया से सरकार बनने जा रहे हैं। वापस 2024 में फिर आ रहे हैं मोदी जी। तो अभी आपने देखा एक नेताजी उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस पे विवादित बयान देते हुए कहते हैं नफरत का ग्रंथ है। ठीक है, वहीं हिंदूवादी नेता या संत हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर भारत को ले जाना चाह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को जोड़ के चलो, हर छोटे से छोटे घर तक, हर तबके तक हमें जाके वोट मांगना है। तो ये कहाँ तक उचित है? आप क्या कहेंगे इस पूरे? जो ये मौर्य है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आता है, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आता है उसको। अगर पढ़ने नहीं आता तो उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अगर आप पढ़ोगे पूरे तभी तो समझोगे ना। अब आधी पढ़ने से कुछ तो होने जाते हैं। अब कभी मान लो आप किसी चीज को एग्जाम दे रहे हो तो पूरा पढ़ाई करोगे तभी तो एग्जाम में पास करोगे ना। आधा पढ़ाई करके थोड़ी एग्जाम देने जाओगे आप। अब जब आपको आता नहीं तो पढ़ाई मत करो, नहीं समझे। मात्रा जो जब ये क्या हिंदू राष्ट्र की बात है तो भाई हमारा देश में राम की जन्म हुआ है, यहाँ इस्लाम की जन्म नहीं हुआ है। हमारा देश में राम की जन्म हुआ है, जहाँ राम की धरती होगा वहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। बनेगा क्या, हाई रहेगा। इसको कोई मना नहीं कर सकता, चाहे कोई भी नेता हाथ से कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसा 2024 में फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रहा है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जोड़ के चलना है और अल्पसंख्यकों के जितने भी छोटे छोटे फिरके बने हुए हैं, हर फिरके के घर में जाके हमको वोट मांगना है। भले वो हमें वोट दे अथवा ना दे, हमारा काम है वोट मांगना। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुस्लिमों को साथ में लेके चलना है, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता कह रहे हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनके संत कह रहे हैं। तो भाई वो प्रधानमंत्री है, ये कांग्रेस वैसा नहीं है, एक तरफा राजनीति नहीं करते। सबको साथ सबको विकास, पहले भी जब पहले शुरू में आया था तभी बोला था, वैसे ही चल रहा। सबके साथ सबकी विकास, सबको पानी बिजली सबको बराबर दे रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र बने तो यहाँ मुसलमान भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते, ईसाई भी रह सकते, किसी को मना नहीं है, किसी को भगा थोड़ी दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र एक देश होना चाहिए हमारे हिसाब से। हिंदू राष्ट्र संविधान में तो सेकुलर राष्ट्र का संविधान बना हुआ संविधान है। ये राजीव गांधी ने उसमें, इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड डाल दिया, एक वर्ग के वोट के लिए डाल दिया। उससे कुछ भी होने वाला नहीं। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, उसको कुछ भी नहीं कोई कर सकता। कैसे रहेगा? ना है ना रहेगा, क्योंकि संविधान में ही नहीं लगा कि हिंदू राष्ट्र। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र होने की सामने होने देंगे, किसी भी हिंदू बलिदान को बदनाम नहीं होने देंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो कभी भी हिंदू राष्ट्र को नीलाम नहीं होने देंगे हम। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आज देश में 100 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हिंदुओं की है, फिर भी हिंदुओं के इष्ट देवों को, हिंदुओं के ग्रंथ को अपमान कर दिया जाता है और वो नेता अपने घर में बैठ के जबरदस्त बयान देते हैं। तो हिंदू में क्षमता नहीं है ना रोड पर उतरने का। भाई सिर्फ कैमरे के सामने बोले, रोड पर उतर के बात करो। तो हम कह रहे हैं कैमरे के सामने अकेला हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या होगा? भाई हमारे कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सबको आने पड़ेंगे, इसके लिए सहयोग करने पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री देख लो, 25 साल के युवा धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरे विपक्ष को कुर्सी हिला दिया है। देख लो आप, पूरे विपक्ष को ठटरी बांध दिया आप। ठटरी बांध दी है, तो क्या ऐसे शब्द यूज होने चाहिए? ठटरी बांध देंगे। आने वाले समय 2029 तक में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा हमारा देश। चलिए, और भी लोग आ गए हैं।
क्या कहेंगे सर? नहीं हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। अरे इलेक्शन 2024 आने वाले हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की देख लें। अच्छा, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी आपको लग रहा है कि अच्छा कर पाएगी और इलेक्शन में सरकार बना पाएगी? पंजाब में भी लेगी वो तो। विधानसभा इलेक्शन की बात अलग होती है, लोकसभा इलेक्शन अलग होती भैया देखो, ऐसे तो पता नहीं हमें कि कौन ले जाएगा, वो तो उसी टाइम पे पता चलेगा जब है। अच्छा, माहौल आएगा। फ्री पानी फ्री बिजली पर लोकसभा इलेक्शन जीत सकती है क्या आम आदमी पार्टी? वो तो बेनिफिट है उसका, तो 1% आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? भैया ऐसे तो मोदी जी ने 350 का दावा किया है कि हम इस बार 350 के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे 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 अरविंद केजरीवाल जी कितनी सीटें ला पाएंगे? भैया ये तो पता नहीं यार। देखो हमें तो कैसे कह सकते हैं कि हम कि कितनी सीट ला पाएगा, वो ला नहीं पाएगा। ऐसे तो हम अंदाजे लगा सकते हैं बस। अंदाजा लगा सकते हैं भैया हम तो। ये हंसने वाला मुद्दा नहीं है, सीधा सा बात ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप बता पाएंगे कि अभी दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी हैं दिल्ली में? भैया मुझे तो पता ही नहीं। फिर आप प्रधानमंत्री चुनोगे, कैसे चुनोगे? अरे यार भैया अरे तो मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से यार। आप दिल्ली में रहते हैं ना, तो मैं दिल्ली में रहता कहाँ रहते हैं? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? पता नहीं मुझे। आपकी राय जानते हैं? मेरी राय मेरी आम आदमी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को आपको लगता है लोकसभा में बहुमत मिल जाएगा? नहीं, इस बार का पता नहीं। फिर कैसे बन जाएगी आम आदमी? तुम आपने बोला ना, अपनी राय बताओ। आप अपनी राय रख रहे हैं। नहीं तो हमारा क्वेश्चन ये भी है ना कि आम आदमी पार्टी उस लायक है कि नहीं कि अभी प्रधानमंत्री बना सके केजरीवाल जी? नहीं नहीं है ना। नहीं। फिर आपका वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? हाँ अगर आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का सांसद खड़ा हुआ तो आप उसको वोट देंगे? हाँ। किन मुद्दों पे देंगे? कहाँ से हैं आप? हम भाई दिल्ली से ही है। किन मुद्दों पे देंगे आप? हैं? किन मुद्दों पे देंगे केजरीवाल जी के सांसद? जो नए मुद्दे वो लेके आएंगे। नहीं, नए मुद्दे क्या चाहते हैं? आपके मुद्दे होंगे ना। आप वोट देने के लिए लोग अपने मुद्दे बताते हैं ना, हमें फ्री बिजली चाहिए, हमें फ्री पानी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे हेल्थ ही है। हेल्थ ही है। तो हेल्थ का तो दावा कर ही रहे हैं केजरीवाल जी के, हम तो सबको हेल्थ दे रहे हैं। अब 2024 में नया क्या लेना चाह रहे हैं? और वो चाहते हैं, और हॉस्पिटल चाहते हैं, और ज्यादा हो गवर्नमेंट। अभी अरविंद केजरीवाल ने पर्याप्त हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं क्या? नहीं, हम चाहते हैं और वैसे तो उन्होंने एक भी हॉस्पिटल अपने कार्यकाल में बनाया नहीं है। नहीं बनाया। एक बनाया हमारे वहाँ पे बुराड़ी साइड में बना हुआ है। वो भी पुराना बनाया हुआ नया कर दिया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि और बनाए वो। कहते हैं हमने हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया, लेकिन आप ही कह रहे हो उन्होंने एक ही हॉस्पिटल ही नहीं बनाया, पुरानों को ही नया कर दिया, तो रंगाई पुताई करा दी है। जैसे आप हर दीपावली पे अपने घर की रंगाई पुताई कराते हैं, विकास थोड़ी हुआ। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि वो हॉस्पिटल में बनाए ना। मेरा मुद्दा है ये। मेरा कहना ये है, आपने कहा है एजुकेशन और हेल्थ के लिए हम केजरीवाल जी को चुनना चाहेंगे। जब उन्होंने अस्पताल का एक भी निर्माण ही नहीं कराया तो फिर कैसे आप उनको देख सकते हैं कि विकास उन्होंने कराया? दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनवाया। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको हेल्थ का बोला, अभी एजुकेशन नहीं बोला। तो हेल्थ पे ही तो बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं बनवाया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं जितवान जाऊंगा। रंगाई पुताई कराना हॉस्पिटल नहीं है ना। आप अपने घर की रंगाई पुताई कराएंगे तो उसे आप नया मकान थोड़ी करेंगे। तो तभी तो कह रहा हूँ, बनाए वो, इसीलिए जिता रहा हूँ। अच्छा, बनाए वो। तो अभी 10 साल हो गए उनको कार्यकाल के, और वैसे देखो मुख्यमंत्री का 3 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, तो 3 कार्यकाल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, फिर क्या करेंगे? आप बताओ ना। 14 कार्यकाल भी उनको देंगे, उनके सांसद को भी जिता देंगे। हाँ, किस मुद्दे पे? वही हॉस्पिटल बनाने। एक भी हॉस्पिटल बनाया नहीं है। 15 साल में जिस आदमी ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, अब कह रहे हो कि हम फिर से उसे वोट दे देंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए। क्या कहेंगे? भैया कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट देंगे, केजरीवाल जी को सांसद को वोट देंगे लोकसभा चुनाव। एक पे एक फ्री पे भी वोट दे सकते हैं ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है बोल रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के पूरे चुनाव में ना एक हॉस्पिटल ना एक स्कूल ऐसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। काम किस पे किया? एक पे एक फ्री का एडवर्टाइजमेंट करना, उस पे काम किया। तो उस पे काम करने का कोई फायदा तो रहा नहीं है। हॉस्पिटल बनाएगा क्यों? ये तो आदमी को पहले ही मार रहा दारू पिया पिया के। हाँ, ये तो भैया दारू पिया पिया के इंसानों को वैसे ही मार रहा। तो हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? पैसे बच गए इसके तो पैसे बच गए। इसके जैसा मुख्यमंत्री तो दिल्ली में भाई साहब कभी नहीं आया। अभी जिन भाइयों को आपने सुना वो तो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कहाँ? किसको? केजरीवाल जी। भाई जिस दिन ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, उस दिन हर एक आदमी भारत का अपने बच्चों की झूठी कसम खाएगा।
जैसे इसने मुख्यमंत्री बनते ही अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी। इसने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ली। इसके जितना झूठा आदमी भाई साहब दिल्ली में कभी नहीं आया। कितने सारे मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके मुंह पे थप्पड़ लगे हों? भाई गरीब आदमी, कोई बेचारा, इसमें आम आदमी मुख्यमंत्री तक पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है, इस तक गरीब आदमी पहुंच भी जाता है और पहुंच के इसका थप्पड़ भी मार देता है। भैया ये पाखंडी है, ढोंगी है ये केजरीवाल। इन लोगों की सरकार जब पंजाब में बनी, बेचारा सिद्धू मूसेवाला वहां मरवा। 2024 में किसकी सरकार? वही मोदी आ रहे हैं। क्यों आएंगे? देखो कोई रोक सकता है मोदी को? मोदी को रोकने वाला आज कोई नहीं है। और